हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल के जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। आज हम लोग वर्धन वंश का क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन। आगे है, सुमेलित कीजिए राज्य और राजधानी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है: वर्धन, थानेश्वर, मौखड़ी, कन्नौज, वकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। आगे है, सुमेलित कीजिए। इसमें करना है राजवंश और संस्थापक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ये इस प्रकार है: वर्धन, पुष्यभूति, मौखिक, विद्य शक्ति, वकाटक। फिर से करते हैं, राजवंश को संस्थापक में करना है। वर्धन, पुष्यभूति, मौखिक, ईशान वर्मा, वकाटक, विधि शक्ति, मैत्रक, भटार्क। आगे है, कदम्ब राज की राजधानी मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वाराणसी को। निम्नलिखित में से वह बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन। आगे है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होल अभिलेख। आगे है, प्रतापशील हुन हरिसेन केसरी महाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। शकलोत्परापतनाथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? इसका आंसर है शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर है मौखरी नरेश गिरिवर्मा से। हर्षवर्धन अपने अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौर नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलब्ध में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन।
कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका आंसर है मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी थे। इसका आंसर है थानेश्वर। नागानंद का रचनाकार कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज व प्रयाग में। आगे है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? इसका आंसर है हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। इसका आंसर है सी क्यूकी की रचना। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? इसका आंसर है वातापी या बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। इसका आंसर है ध्रुवसेन द्वितीय। आगे है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वान हुएन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। ह्वेनसांग की संभानार्थ एवं महायान धर्म के प्राचार्य हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? इसका आंसर है कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसके नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ये इस प्रकार है हर्षचरित या और कादम्बरी, बाणभट्ट, नीति शतक, श्री श्रृंगार शतक, भक्ति शतक। इसका आंसर है भृतहरि। सूर्य शतक। इसका आंसर है मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। इसका आंसर है हर्षवर्धन। आगे है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास। कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली का जन्म नहीं दिया। कथन आर हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्वसेना का। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। अग्रहार का अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी खेत की सिंचाई के लिए।
दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। आगे है CQ की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ह्वेनसांग। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? इसका आंसर है मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? इसका आंसर है आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराया जो महाभाषण काल में उपयोग में ले जाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बड़े पत्थर से घिरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्कों का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 58 ईसा पूर्व। आगे है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शिकार। निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। स्वपन दासा के लेखक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी तोंडी। आगे है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं और जौ। सुमेलित इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिसेन हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन के। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडुके नामक से द पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्कमेडू। ताम्रासम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के चैत्रशील। आगे है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। आगे है मालती माधव के लेखक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मानव।
आगे है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेज में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्सन। आगे है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सोहगौड़ा ताम्रपत्र। आगे है भारत में निम्नलिखित में आने का सही क्रियाक्रम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। ये इस प्रकार है: नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। आगे है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 601। सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये इस प्रकार है: गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमौले। आगे का क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है: चेर, करयूर या वांजी, चोल, पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उड़ैउर, पांड्य, कोकई एवं मदुरई। आगे है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारणा एक जैसी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। आगे है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। इसका आंसर सभी के लिए ये इस प्रकार है: सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए। आगे है कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जैन बाइबल। आगे है निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्पूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4। ये इस प्रकार है: प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शिल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 7वीं सदी ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आगे है प्राचीन भारत के योद्धा कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत्तम स्तूप। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत, जो कि राजपूत काल होने वाला है। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।